जय हिंद, नमस्कार। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। आज के जो युवा वर्ग हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, जो भी अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, देश के लिए, राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए अपना जो शिक्षा का ताकत है उसको दिखाएं। जो लड़कियां हैं खास करके, वो लोग अपने चेहरे पे जो एस्ने पाउडर, फेयरनेस क्रीम जो लगाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, तो आपकी चेहरा का जो चमक है वो आपको फेयरनेस क्रीम से नहीं आएगी। वो आपको फेयरनेस क्रीम से कभी नहीं आएगी। आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। आप अपने क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। गरीब वर्ग के लोगों का भ्रष्टाचार के द्वारा उनका हक मारा जा रहा। सरकार के द्वारा जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड वगैरह जो होती है उसमें गरीबों को 5 केजी राशन देने का प्रावधान है राशन कार्ड में, लेकिन उनका भी हक मारा जा रहा है। जय हिंद, नमस्कार। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। आइए एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई हौसलों के साथ वर्ष 2024 की शुरुआत करते हैं। कितना भी मुश्किल आपका अतीत क्यों नहीं रहा हो, लेकिन नई ऊर्जा, नई हौसले, नई ताकत के साथ हम लोग नए साल में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और आइए आप और हम साथ मिलकर के इस नए वर्ष में प्रण लेते हैं, ठान लेते हैं कि एक श्रेष्ठ भारत, एक खूबसूरत भारत, एक नया बिहार, खूबसूरत बिहार बनाने में अपना अहम योगदान जरूर देंगे। और आइए 2024 में इसकी शुरुआत आप और हम सभी मिलकर के करने का प्रयास करते हैं। 2024 से पहले कितना भी समस्या क्यों नहीं आपके साथ आया हो, आपके बिहार में जो, आपके भारत में जो गरीब वर्ग के लोग रह रहे हैं, उनके साथ समस्याओं का तांता लगा हुआ है। समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जिंदगी को जी रहे हैं, अपनी समस्याओं को झेल रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप और हम जैसे बिहारियों का, भारतवासियों का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि जो भी निचले स्तर के गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको काफी समस्या हो रही है, जिनको परेशान किया जा रहा, जिनका हक मारा जा रहा, उसके लिए आप और हम खड़े हों, आवाज उठाएं। गरीब वर्ग के लोगों का भ्रष्टाचार के द्वारा उनका हक मारा जा रहा। सरकार के द्वारा जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। उनका हक सरकारी अधिकारियों के द्वारा या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या भ्रष्टाचारियों के द्वारा उनका हक मारा जा रहा है। तो आइए आप और हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं कि गरीबों के लिए आवाज उठाएं, गरीबों के लिए खड़ा हों, गरीबों के लिए न्याय दिलाने का काम करें। क्योंकि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो बिहार राज्य है, इसमें गरीबों की संख्या काफी है और वो गरीब अपने गरीबी स्तर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सरकार तो चाहती है कि हम गरीबों की गरीबी दूर करने का प्रयास करें, वो ऐसा करती भी है, लेकिन सरकार के माध्यम से जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, वो उस गरीबों को दूर करना नहीं चाहते हैं। वो गरीबों को परेशान करते हैं, उनका हक मारते हैं। जो गरीबों को उनको हक मिलना चाहिए वो बीच में ही भ्रष्टाचार करके नोच खा जाते हैं। और आइए हम और आप मिलकर के ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों, भ्रष्ट अधिकारियों, चाहे जो भी भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट लोग हों या सरकारी लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। और जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक गरीब जो हमारा है वो ऐसे ही कुचला जाएगा। गरीबों को खाने के लिए गरीब लोग तरसते हैं, उनके पास खाने के लिए भी, मतलब जो सरकार के माध्यम से अनाज वगैरह प्रदान किया जाता है, उसमें भी उनका हक मारा जा रहा है। राशन कार्ड वगैरह जो होती है उसमें गरीबों को 5 केजी राशन देने का प्रावधान है राशन कार्ड में, लेकिन उनका भी हक मारा जा रहा है और उनको सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति 4 केजी अनाज दिया जा रहा है। 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज देना है, 1 केजी गेहूं और 4 केजी चावल, लेकिन उनका हक मारा जा रहा है। गरीबों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ 4 केजी अनाज दिया जा रहा है। तो आइए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट कर्मचारियों, भ्रष्ट जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सरकार के ऑफिस में बैठे हुए हों या प्राइवेट कार्यालय में बैठे हुए हैं,
चाहे कहीं भी सिस्टम बैठे हों, उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने का प्रयास करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। तभी जाकर के हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है बिहार इतना खूबसूरत है, उसमें जो पिछड़ापन है उसका सबसे बड़ा एक यही कारण है। और हम लोग सभी मिलकर के इसको दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। और आज के जो युवा वर्ग हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, जो भी अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी संबंधित कर रहे हो या फिर डिग्री संबंधित कर रहे हो, अपना पढ़ाई, अपनी शिक्षा को पुरजोर ताकत के साथ मतलब मेहनत करें और हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए अपना जो शिक्षा का ताकत है उसको दिखाएं और अच्छे नौकरी हासिल करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी क्वालिटी अपने अंदर लाएं। और मैं खास करके वैसे लड़कों से कहना चाहता हूं जो आज के युवा वर्ग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं कि माँ बाप का पैसे पे तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसका जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, अपना ऐश मौज करने में सारे पैसे बुला रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए जाते तो हैं लेकिन सही समय से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो अपना समय फालतू का इधर उधर बर्बाद करते हैं। तो मैं वैसे युवा वर्ग के लड़कों से कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का अपना काम बिल्कुल अगर करते हैं तो बंद कर दें और अपने किसी के लिए करें या नहीं करें, अपने घर परिवार, समाज, गांव, माता पिता के लिए अवश्य करें। क्योंकि जब आप एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छे नौकरी प्राप्त करेंगे तो उससे आपका गांव, घर, समाज, आपका देश, आपका राज्य, सब कुछ का विकास होगा। आपका नाम लोग गर्व से लेकर कहेगा कि हमारा गांव का लड़का, हमारा समाज का लड़का ऐसा कुछ अच्छे पोस्ट पे गया है, ऐसा नौकरी करता है, तो ये करता है। चाहे आप, और मैं खास करके जो आजकल के युवतियां हैं, युवा वर्ग हैं, जो लड़कियां हैं खास करके, वो लोग अपने चेहरे पे जो एस्ने पाउडर, फेयरनेस क्रीम जो लगाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत खूबसूरत है, तो आपकी चेहरा का जो चमक है वो आपके फेयरनेस क्रीम से नहीं आएगी, वो आपके फेयरनेस क्रीम से कभी नहीं आएगी। आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, आप अपने क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास करें, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें और जो समाज में जो कुरीतियां हो रही है उस कुरीतियों से दूर रहने का प्रयास करें। आप अपने आप को खूबसूरत तभी बना सकते हैं जब आपके अंदर एक अच्छा संस्कार होगा। आपके अंदर जब एक अच्छा संस्कार होगा तो लोग आपसे सीखेंगे, जितनी भी युवा लड़कियां हैं वो आपसे सीखेंगे कि चलो देखो वो कितनी अच्छी संस्कार उसके अंदर है, उसके माता पिता ने किस संस्कार दिए हैं। सभी के माता पिता ने अपने जो बच्चे होते हैं उनके अच्छे संस्कार देने का पूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन आजकल के कुरीतियों को देखते हुए जो युवा वर्ग की लड़कियां हैं वो खास करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अपने माँ बाप, घर परिवार का नाम रोशन करने के जगह पे उनका नाम जो है वो गिराने का प्रयास करते हैं। तो यह सारा चीज से बचें। और फेयरनेस क्रीम से तो आपकी खूबसूरती नहीं आएगी। अगर आप काले हैं तो काले ही रहेंगे, गोरे हैं तो गोरे ही रहेंगे। थोड़ा देर के लिए फेयरनेस क्रीम लगा करके चमकने से कोई फायदा नहीं है। अपने जीवन को ऐसा चमकाओ कि लोग आपको देखते ही कहें कि हाँ वो इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये उसके अंदर ये संस्कार है। तो आप लोग युवतियां इस काम को करने में अपना, आप बिहार सरकार भी क्या कर रही है कि महिलाओं को 35% आरक्षण अलग से दे रही है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, लड़कियों को आगे बढ़ाया जा सके और पुरुष महिला को समाज में एक बराबर का दर्जा मिल सके। इसीलिए सरकार भी चाहती है कि महिलाएं ऐसा करें और महिलाएं कर भी रही है। तो मैं नए वर्ष 2024 में यही निवेदन करता हूं कि जो भी कमियां आप लोग को कहीं भी पूरे समाज में जो भी कमियां कहीं भी लोगों को दिख रही है, चाहे वो गरीबों के प्रति हो या अमीरों के प्रति हो, चाहे किसी को सताया जा रहा हो, किसी को परेशान किया जा रहा हो, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो आप उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं और आप उसको सुधारने का प्रयास करवाएं। आप न्याय के प्रति वफादार रहें, आप किसी को न्याय दिलवाने का काम करें, तभी आप एक अच्छे समाज सुधारक हैं, आप एक अच्छे देशवासी हैं, आप एक अच्छे राज्यवासी हैं, आप एक अच्छे बिहारी हैं, आप एक अच्छे इंसान के रूप में आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपने समाज को, राज्य को, देश को, गांव को, ठीक है, कुछ न कुछ देने का प्रयास करें। यही आपका कर्तव्य है, यही आपका दायित्व है। और मेरा अंतिम यही एक आप लोगों से मतलब निवेदन कहिए या संदेश कहिए यही है कि नई ऊर्जा, नई हौसले, नई ताकत, नई उमंग के साथ इस नव वर्ष की शुरुआत हम लोग करते हैं और एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत, नया बिहार, श्रेष्ठ बिहार, खूबसूरत बिहार बनाने में अपना अहम योगदान देने का पूर्ण प्रयास करते हैं। सभी दर्शकों को
एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए वर्ष 2024 में नई शुरुआत करें। चाहे आपके साथ जितनी भी पिछले विगत वर्षों में समस्या क्यों नहीं गुजरी हो, सभी को भुला करके सामने जो आ रही है उसको आप लोग पूर्णतः प्रयास करके अपने देश, समाज, गांव, घर, परिवार, गरीबों को आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।